आप जरा सोचिए कि जिस मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राउत के बड़े भाई अवधेश राय के शरीर को 21 गोलियां मारकर शरीर को छलनी कर दिया था, उसी उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने आज मुख्तार अंसारी की मृत्यु पर बड़े ही कायदे से शोक व्यक्त किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि वह जानते हैं कि कांग्रेस ने जब पहले उनका इस मामले में कोई साथ नहीं दिया तो वो किस उम्मीद से अपनी पार्टी से हमदर्दी जताएंगी। अजय राय के भाई की हत्या इसी अपराधी ने की थी और कांग्रेस ने इसका साथ नहीं दिया तो कांग्रेस को मुस्लिम वोटों का नुकसान हो जाएगा। और यह सबसे ज्यादा दुखद बात है कि यह पार्टी आज इसीलिए मुख्तार अंसारी के साथ दे रही है क्योंकि उसे मुस्लिम वोट चाहिए। और इसलिए हम बार बार मुसलमानों से पूछते हैं कि क्या आप इस अपराध के नाम पर वोट डालेंगे। साल 1991 में जब अजय राय जो कांग्रेस के आज बड़े नेता हैं, उस समय अजय राय मात्र 22 साल के थे। आज अजय राय को भी सुनना चाहिए, लेकिन आज हम उनकी दिल का दर्द समझ सकते हैं। जब अजय राय 22 साल के थे तब आरोप है कि तब उनकी आंखों के सामने मुख्तार अंसारी और उसके शूटर्स ने अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय को गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद उन्होंने अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन इस दौरान उन्हें कांग्रेस का कोई समर्थन नहीं मिला। जिस कांग्रेस पार्टी को अजय राय का साथ देना चाहिए था, उसी कांग्रेस पर यह आरोप लगा कि उसने पंजाब में अपनी सरकार के दौरान रोपड़ जेल को मुख्तार अंसारी का वीआईपी गेस्ट हाउस बना दिया था, और जहां मुख्तार अंसारी बड़ी शौक से, बड़ी ऐशो आराम से के साथ रहता था। और मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी कई दिनों तक रोपड़ की जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए आती थी और उसी के साथ जेल में समय बिताती थी। और यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के पूर्व जेल मंत्री हरजोत बेस ने खुद कही है। और यह बात याद रखिएगा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की ही सहयोगी पार्टी है। पंजाब में भगवंत मान की सरकार का यह भी आरोप है कि उगाही के जिस मामले में मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल से ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब की रोपड़ जेल लाया गया, वह मामला फर्जी था और असली में पंजाब की कांग्रेस की सरकार मुख्तार अंसारी को पंजाब लाकर उसे उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों में उसे बचाना चाहती थी। नामी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी जानता था कि अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। किसी की भी तरीके से उसे उत्तर प्रदेश की जेल से निकलना पड़ेगा। वही अब पंजाब में एक फर्जी मामला दर्ज कराया जाता है। इस फर्जी मामले में हमें इसकी जरूरत है और फिर ट्रांजिट रिमांड पर उसे उत्तर प्रदेश से निकलकर पंजाब की जेल में डाल दिया जाता है। ये पंजाब सरकार का कहना था। जनवरी 2019 से अप्रैल 2021 के बीच जब मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल रोपड़ में के जेल में था, तब उत्तर प्रदेश की अदालतों ने इसे अलग अलग मामलों में पेश होने के लिए 48 वारंट जारी किए थे, लेकिन मुख्तार अंसारी को कांग्रेस सरकार की पूरी कानूनी कार्रवाई से बचाती रही। और जब उत्तर प्रदेश की सरकार उसकी हिरासत पंजाब सरकार से लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, तो जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस सरकार ने लगभग 55 लाख सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फीस पर भी खत्म कर दिए ताकि मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में ही रह सके। इतनी मेहरबानी कांग्रेस ने मुख्तार अंसारी पर तब दिखाई जब मुख्तार अंसारी ने उसी के नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या की थी। और यह बात यहाँ महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने तो अजय राय के साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधी पार्टी में रहते हुए भी कांग्रेस के नेता अजय राय को इंसाफ दिला दिया और अवधेश राय के हत्याकांड में कुछ समय पहले भी मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन कांग्रेस ने अजय राय के साथ क्या किया वह पूरा देश देख चुका है। आरोप है कि अवधेश राय की तरह मुख्तार अंसारी ने 2005 में जेल से ही एक और विधायक कृष्ण नंद की हत्या कराई थी, जो मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक थे। और मुख्तार अंसारी ने
कृष्णानंद राय को सिर्फ इसलिए मरवा दिया था क्योंकि उन्होंने चुनावों में मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 5 बार के विधायक उसके भाई अफजल अंसारी को हरा दिया था। और यह बात मुख्तार अंसारी को इतनी चुभी कि उसने अपने शूटर से कृष्णानंद राय के काफिले पर 400 गोलियां चलवाई और कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या करवा दी। लेकिन आज दिवंगत नेता कृष्णानंद राय के बेटे मुख्तार अंसारी की मौत पर खुशी जताई है और इसे भगवान का इंसाफ बताया है। अब आगे बताते हैं। आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ की हत्या करवाने के लिए योगी आदित्यनाथ पर भी हमला कराया। तब योगी आदित्यनाथ उस हमले से कैसे बचे, भगवान ही मालिक है। आपको शायद पता नहीं होगा कि मुख्तार अंसारी अतीक अहमद से भी बड़ा कुख्यात अपराधी था और इस माफिया को बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी में बहुत संरक्षण मिला और एक जमाने में मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला कराने की साजिश रची थी। यह बात साल 2008 की, जब गुजरात के अहमदाबाद में सीरियल बम धमाके हुए और इन बम धमाकों के बाद कुछ संदिग्धों को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया। उस समय योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर दुखी थे और उन्होंने आजमगढ़ में एक आतंक विरोधी रैली करने का ऐलान किया। इस रैली में शामिल होने के लिए वह जिस काफिले से गोरखपुर आजमगढ़ आ रहे थे उसमें लगभग 100 से ज्यादा गाड़ियां, सैकड़ों मोटरसाइकिल चल रही थी उनके साथ। इसी दौरान रास्ते पर उनके काफिले पर कुछ लोगों ने पहले जबरदस्त पथराव किया और इस काफिले में 7वें नंबर की गाड़ी पर जिसमें योगी आदित्यनाथ के होने की खबर थी उस पर गोलीबारी शुरू हो गई। उसके बाद वहां बहुत तनाव पैदा हो गया। बड़ी बात यह है कि इस हमले में योगी आदित्यनाथ की जान सिर्फ इसलिए बची थी कि वो सफर के दौरान चाय पीने के लिए एक जगह रुके थे। तब उन्होंने अपनी गाड़ी बदल ली थी और वह 7वें नंबर की गाड़ी में नहीं थे। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो उस हमले में कुछ भी हो सकता था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी पर यह हमला कराने का आरोप लगाया था, लेकिन मुख्तार अंसारी को इस हमले की कोई सजा नहीं हुई, बल्कि उसे इनाम के रूप में लोकसभा का टिकट देकर मायावती ने सम्मानित कर दिया। जब 2005 में मऊ में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूमकर देख रहे थे और दंगों को करवा रहे थे, तब मुलायम सिंह यादव ने मुख्तार अंसारी पर कोई कार्रवाई करने का कोई आदेश नहीं दिया। यह सिर्फ हम इसलिए बता रहे हैं ताकि पूरा देश जान सके मुख्तार अंसारी की असल में असलियत क्या है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।